स्वागत है आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इस खास सफर में। अमेज़न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और राज भरे इकोसिस्टम्स में से एक है। ये जंगल लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसमें ऐसे कई पौधे और जानवर रहते हैं जो सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। आज के इस सफर में हम देखेंगे अमेज़न की वाइल्ड लाइफ, यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब्स और वो चैलेंजेस जो इस खूबसूरत और ज़रूरी इकोसिस्टम को आज खतरे में डाल रहे हैं। अमेज़न जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है, इसी जंगल के बीच से गुजारकर इसके इकोसिस्टम को एक जीवन रेखा प्रोवाइड करती है। यह रिवर और सराउंडिंग फॉरेस्ट्स दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल अपने यूनिक और रेयर वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ कुछ ऐसे जानवर हैं जो कहीं और नहीं मिलते। आइए कुछ प्रमुख और इंटरेस्टिंग स्पीसीज के बारे में जानें। 1. जैगुआर, अमेज़न का सबसे पावरफुल और खतरनाक शिकारी। ये बिग कैट जंगल में एक एपेक्स प्रेडेटर है और अपने शिकार को एक ही बार में खत्म कर सकता है। 2. एनाकोंडा, अमेज़न के रिवर्स और स्वैम्प्स में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। ये सांप अपने शिकार को लपेट लेता है और उसकी घुतान से मार देता है। 3. हार्पी ईगल, ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल्स में से एक है। हार्पी ईगल के पास बड़े क्लॉज होते हैं जो इसे मंकीज और स्लॉथ्स को शिकार बनाने में मददगार होते हैं। 4. पिंक रिवर डॉल्फिन, ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो अपने यूनिक पिंक कलर के लिए मशहूर है और ये अमेज़न रिवर में पाई जाती है। 5. पॉइजन डार्ट फ्रॉग, छोटी सी लेकिन बहुत खतरनाक। ये फ्रॉग अपने वाइब्रेंट कलर्स और जहरीली स्किन के लिए मशहूर है। अमेज़न का इकोसिस्टम बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ लगभग 70,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बनाते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रखने में मददगार है। यूकलिप्टस, महोगनी और कापोक ट्री जैसे कई बड़े वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा हैं। इन वृक्षों के नीचे एक डेंस लेयर ऑफ वेजिटेशन होती है जो छोटे प्लांट्स, श्रब्स और फर्न्स से मिलकर बनती है। ये प्लांट्स और वृक्ष यहाँ के सॉइल और क्लाइमेट के बैलेंस को बनाए रखते हैं और इनके साथ रहते हैं कई इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अमेज़न जंगल में कई इंडिजिनस ट्राइब्स रहते हैं जो सदियों से यहाँ अपने यूनिक कल्चर और रीति रिवाजों के साथ जी रहे हैं। इनमें कुछ फेमस ट्राइब्स जैसे यानोमामी, कयापो और तिकुना हैं, जो अपने अनोखे तरीके से अपने आसपास के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जीते हैं। ये लोग हंटिंग, फिशिंग और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं और अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। ये ट्राइब्स अपने रीति रिवाजों और रिचुअल्स में जंगल के हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करते हैं। अमेज़न का जंगल इनके लिए एक घर है और ये लोग जंगल को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। अमेज़न का ये रहस्यमय जंगल अब कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है और सबसे बड़ा थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन। रोजाना अमेज़न के बड़े हिस्सों को एग्रीकल्चर, कैटल रैंचिंग और लॉगिंग के लिए काटा और जलाया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ का वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं। ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ अमेज़न तक सीमित नहीं है, ग्लोबल क्लाइमेट पर भी इसका असर हो रहा है। जब हम अमेज़न के पेड़ों को काट देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना बैंड कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा सकता है। अमेज़न को बचाने के लिए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं। साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स अब अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं और इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ मिलकर जंगल के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं ताकि अमेज़न के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाया जा सके। इसके साथ ही कई ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ के वाइल्ड लाइफ और इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रही हैं। लेकिन हमें भी यहाँ के लोकल लोगों और गवर्नमेंट के एफर्ट्स में अपना योगदान देना होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं,
बल्कि दुनिया का एक प्राइसलेस खजाना है जो न सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है बल्कि कई अनमोल प्रजातियों का घर भी है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हमें नेचर के बैलेंस और ब्यूटी का एहसास दिलाता है। लेकिन अगर हमने इस जंगल का संरक्षण नहीं किया तो हम सिर्फ अमेज़न को ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्लेनेट के फ्यूचर को भी रिस्क में डाल रहे हैं। तो यह था अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सफर, एक रहस्यमय, खूबसूरत और खौफनाक जंगल जो अपने आप में एक कंप्लीट दुनिया है। हमें इस जंगल को प्रोटेक्ट करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में जान सके और इसे एंजॉय कर सकें।